इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। सुन लिया ना ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, कितने कंफ्यूज हैं ये। अनलाइक इनके गठबंधन के बाकी जो साथी दल है वो लोग, अब उनको लगने लगा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर ये महागठबंधन ऐसे ही रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग गायब हो जाएंगे नक्शे से राजनीति के। पहले दबी दबी जुबान में बातें होती थी, अब खुल्लम खुल्ला इनके गठबंधन के बाकी दल के साथियों ने कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी जी स्टेप डाउन कर लीजिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार में महागठबंधन को जो तगड़ी और करारी हार मिली है उसको मैंने आपने हम सभी ने देखा है कि किस तरीके से वो लोग हारे हैं बिहार का चुनाव। उसी हार के मुद्दे पर अंजना ओम कश्यप जी के एक बहुत ही फनी डिबेट शो में महागठबंधन के कई सारे प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे थे, पर उन सब में से बहुत ही हिलेरियस और बहुत ही जेन्युइन तरीके से अपनी बात रखी किसने? शिवसेना यूपीडी के ऑफिशियल प्रवक्ता आनंद दुबे जी ने, हंसते हंसते मिमिक्री करते हुए। इनफैक्ट अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कई सारी हिलेरियस सी एनालिसिस भी रखी, जैसे कि चप्पल चोरी, भंडारा, डायनासोर, लालू जी के बच्चों की संख्या कांग्रेस की विधायकों की संख्या से ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब एग्जैक्टली उन्होंने किस फनी वे में अपनी बात को रखा, यही सोचे हो ना दोस्तों। सारा मजा वहीं पर है कि जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है ना, उसको आप चाहो ना चाहो भूल नहीं पाओगे, अपना पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो जाओगे। हैव अ लुक। अंजना जी, हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंजना जी, हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा तो भाग गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके रुका दिए जैसा वो कर रहे हैं। अंजना जी, आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं, अगर मैं आप इजाजत दे 2 सेकंड तो मैं सबकी आवाज में कह दूं। लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता नीतीश जी, लेकिन तेजस्वी ने क्या बिगाड़ा है? भतीजा ही तो है सुधांशु बाबू, आपकी हमारी दुश्मनी बाद में देख लेंगे। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। तो मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैंने बचपन से बिहार में जन्म लेने की कल्पना की थी। भाइयों और बहनों, मेरा सपना पूरा हो गया। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। ये जो तेजस्वी हैं, इनकी सरकार नहीं बननी है। क्यों भाइयों बहनों? तो राहुल जी कह रहे हैं, भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है। SIR हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है, भैया इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। ये तो हम लोगों की हालत है।
अब उसमें नीतीश जी कह रहे हैं अंजना जी, अरे भाई आप ही लोगों की सरकार है ना जी, अरे हम कह रहे हैं अब इधर उधर नहीं होंगे जी, जितना होना था हो लिए है जी, अब बिहार को एक नई दिशा देंगे अंजना जी। और एक बात और कह देते हैं, ये जो बच्चे हैं ये बच्चों का काम नहीं है बिहार को चलाना, ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। फिर उसमें तेजस्वी जी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या कहे थे, एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे, हम कुछ कहते क्या, अरे भतीजे हैं ना, जैसे रखते रहते, लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए, वो डिप्टी सीएम जो बनने वाला था उसका खाता ही नहीं खोलने दिए, वो बेचारा शून्य पे अटक गया है, शून्य भाई सन्नाटा, वहां तो पूरा एकदम सब बेहोश है जी। ये कोई अच्छी बात है चाचा? ऐसी स्थिति में इस समय बिहार की राजनीति है अंजना जी। कहाँ उसमें छिपा के इंडिया रखे थे गठबंधन आप में हम दुबे लोग जी? फंसे पड़े, तो बताइए क्या करें? दुबे जी कहाँ ये जाए हुनर अंजना आप जी, हम कहाँ लोग छुपा कहाँ के जाए? रखे थे? लेकिन बिहार के लोगों ने आपको एक इनोवा में समेट दिया है, मात्र 6 सीटर गाड़ी में लाद दिया है कांग्रेस को। बाप और रे बाप। 25 हम लोगों ने नारा दिया था अंजना जी कि 2025 225 और फिर से नीतीश। बिहार के लोगों ने 202 हम लोगों को दे दिया, फिर से नीतीश दे दिया और राजद को 25 कर दिया। तो ये देखिए कि अब आप भी छोटे वाले गाड़ी में आ गए हैं कि सिर्फ सरनेम राहुल गांधी जी ने गांधी नहीं रखा है, बल्कि उनकी इच्छा जो थी कि कांग्रेस पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए, उसके लिए न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके एक एक कार्यकर्ता, प्रवक्ता, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। और आज एमएलए की आप चर्चा कर रहे थे ना कि इनके अब इतने ही एमएलए बचे हैं, और एसआईआर पर ये सवाल उठाते हैं, इनके पास जब बीएलए ही नहीं है तो एमएलए की कहां से ये बात सोच सकते हैं? धीरेन्द्र कुमार जी ने एक बात बोली तो एक बड़ा रोचक बात आई है, जैसे वो चल रहा है कि इस समय कांग्रेस के विधायकों की संख्या लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों की संख्या से कम है। अब रुचि का विषय यह है कि लालू जी के परिवार में बिखराव के बाद जो संख्या बचेगी कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा होगी या कांग्रेस के विधायकों से कम होगी, ये बात। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आनंद दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही शुरू में कि हम तो वो हैं कि जब भंडारा खाने गए तो खाना खत्म हुआ, बाहर निकले तो चप्पल चली गई। मगर आनंद जी इसमें पूरी बात आपने नहीं बोली। भंडारा के लिए गए, खाना खत्म हो गया, बाहर आकर कहना खाने में मिलावट थी। आपका साथी कह रहा भैया खाना नहीं, अरे चुप रहो भाई, भंडारे के आयोजकों के ऊपर आरोप लगाना है। अब वो आपका साथी कह रहा भैया आप तो चप्पल घर से पहन के नहीं आए थे, नहीं चप्पल चोरी हो गई। जो चप्पल पहन के आए नहीं थे वो चप्पल चोरी हो गई। साथी कह रहा है तो कह रहा नहीं, हमें तो आयोजकों की ऐसी तैसी करनी। खाने में मिलावट तो तब कहेंगे जब 2 दाना खाएंगे, यहां तो दाने का ही नसीब नहीं है। अंदर जा रहे हैं भंडारा खत्म है, बाहर आ रहे हैं तो चप्पल चोरी है, न पुलिस FIR ले रही है, न कोई संज्ञान ले रहा है, तो हम लोग क्या करें? देखो दोस्तों, आज के इस डिबेट में जो कुछ भी डिस्कस हुआ उसको सुनकर एक बात तो क्लियर है कि महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इनके अंदर में नेतृत्व को लेकर सवाल या निशाना बूटने लगे। अब खुल्लम खुल्ला लोग कहने लगे कि राहुल गांधी जी LOP के पद के लायक नहीं है, उनको स्टेप डाउन कर लेना चाहिए। अब ये खुलेआम टीवी चैनल्स पे डिस्कस होने लगा है। इस किस्म की कई सारी आवाजें पहले भी उठ चुकी है पास्ट में। इफ यू रिमेंबर, महाराष्ट्र में जब हारे थे, दिल्ली में जब हारे थे, तब राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल या निशान तब भी लगाया गया था। क्योंकि क्या है ना, इनके नेतृत्व में महागठबंधन ने जितनी जीत नहीं देखी उससे कहीं ज्यादा हार देख ली है पिछले कुछ सालों। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। इनके बीच अगर इसी तरह से खींचतान चलती रही ना तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा न्यूज़ है। किसके लिए? मोदी के लिए, एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो मोदी जी, एनडीए, बीजेपी मजबूत होते रहेंगे। और देश को इस वक्त ऐसे ही एक मजबूत पार्टी की जरूरत है, एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, कमजोर या फिर कोalition वाली नेतृत्व की नहीं, जो कि इंडी वाले देशवासियों को ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इंडी के लिए आई थिंक, इन माई ओपिनियन, देयर इज नो चांस। जिस तरीके से महागठबंधन बिहार में हारा है और उसको हराने में राहुल गांधी जी का क्या रोल रहा है, मे भी शायद यही वजह है कि बीजेपी वाले राहुल गांधी जी को अपने लिए एसेट मानते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे स्टार कैबिनेट है, ये जहाँ जहाँ भी जाते हैं हमारे जीत सुनिश्चित और पक्की करके ही आते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी वालों को ये भी मानना है कि वो लोग जो बीजेपी को, मोदी को पसंद नहीं करते, वो भी राहुल गांधी जी की बातों को सुन लेने के बाद बीजेपी को जाकर ही वोट दे के आते हैं। तो कुछ ऐसा है राहुल गांधी जी का मैजिक। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।